हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के कई सारे नाम हैं और हर एक नाम के पीछे की अपनी एक कहानी है। तो आज हम उनके एक विशेष नाम के पीछे की कथा को जानते हैं और वह नाम है रणछोड़। तो यहाँ पर जरासंध का उल्लेख आता है जो कि कंस का ससुर था। श्री कृष्ण के हाथों कंस की मृत्यु के बाद जरासंध की दोनों बेटियां अस्ति और प्राप्ति विधवा हो गई थी, जिस कारण वो श्री कृष्ण से बदला लेना चाहता था। वो धरती से सारे यदुवंशियों को समाप्त कर देना चाहता था, इसलिए उसने एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर हमला किया और हर बार भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलदेव जी से उसे हार का सामना करना पड़ा। जब वो 18वें हमले की तैयारी में था तो उस समय काल यवन ने भी मथुरा पर हमला कर दिया था। दरअसल वह अपने समान किसी बलशाली व्यक्ति से युद्ध करना चाहता था, लेकिन वह श्री कृष्ण की शक्ति को नहीं जानता था। श्री कृष्ण ने उसे एक गुफा के अंदर राजा मुचकुंद के द्वारा समाप्त कर दिया। परंतु जब बात आई मगध राज जरासंध की, तो श्री कृष्ण ने उससे युद्ध करना भी उचित नहीं समझा। सैनिकों के और अधिक वध को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध किए बिना युद्ध क्षेत्र का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण को इस प्रकार जाता देख जरासंध को लगा कि वह उनसे डर के भाग रहे हैं, परंतु वास्तव में तो श्री कृष्ण उसकी समस्त सेना से लड़ने के लिए अकेले ही काफी थे। वह उन्हें पहले भी कई बार हरा चुके थे, तो इस कारण श्री कृष्ण के डरने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन जरासंध यह बात समझ नहीं पाया। श्री कृष्ण बिना शस्त्र के पैदल जा रहे थे, तो जरासंध ने उनका पीछा करना आरंभ किया। काफी दूर तक चलने के बाद बलदेव और श्री कृष्ण जी ने थकने का अभिनय किया और एक बहुत ही ऊंचे प्रवशण नाम की पर्वत पर चढ़ गए, जहां निरंतर वर्षा होती थी। दूसरी तरफ जरासंध अभी भी संदेह में था कि श्री कृष्ण उसकी सैन्य शक्ति से डरकर पर्वत पर जा छुपे हैं, तो उसने उन्हें खोजने का बहुत प्रयास किया। जब दोनों भाई उसे नहीं मिले तो उसने अपने सैनिकों को बोलकर पर्वत पर चारों ओर से आग लगवा दी। जब आग अधिक बढ़ गई तब श्री कृष्ण और बलदेव जी पर्वत की 28 मील की ऊंचाई से नीचे जमीन पर कूद पड़े। ऐसा करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद दोनों भाई जरासंध की नजरों से निकल कर चले गए और जलते पर्वत को देख उसे लगा कि कृष्ण बलराम जलकर मर गए होंगे। वह उन्हें आम व्यक्ति समझ रहा था। ऐसा सोचकर जरासंध वापस अपनी राजधानी मगध लौट गया और श्री कृष्ण व बलराम जी अपने द्वारका नगरी पहुंच गए। अब बात आती है कि आखिर फिर कैसे जरासंध की मृत्यु हुई थी। तो यह उस समय की बात थी जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे और उस समय जरासंध इस काम में उनको सहयोग देने से मना कर देता है। जब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण के रूप में उसके पास गए ताकि उसे समझा सके, परंतु जरासंध समझ गया कि वह सब रूप बदलकर आए हैं। फिर भी वह ब्राह्मणों को कुछ भी देने को तैयार था। तो इस पर श्री कृष्ण ने जरासंध से द्वंद्व युद्ध की मांग की। अब क्योंकि पिछली बार श्री कृष्ण उनसे युद्ध किए बिना ही युद्ध भूमि छोड़कर चले गए थे, तो इस कारण जरासंध ने उनसे लड़ने की बजाय भीम से युद्ध करना स्वीकार किया। दोनों के बीच 28 दिनों तक युद्ध चला और अंत में भीम ने श्री कृष्ण के दिए संकेत अनुसार जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में चीर दिया और उन्हें 2 अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, जिसके बाद जरासंध की मृत्यु हो गई थी। अगर फिर से मूल कथा पर आए तो इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा युद्ध का मैदान छोड़ने के कारण ही उनका एक नाम रणछोड़ पड़ा, जिस नाम पर राजस्थान व गुजरात राज्य में उनके मंदिर भी हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।